जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास जानकारी। 7 जुलाई को बुध का मिथुन राशि में गोचर होने वाला है। बुध देव वाणी संचार का कारक माने जाते हैं। यह व्यक्ति की बुद्धि का कारक ग्रह भी माना जाता है और पृथ्वी तत्व की वृषभ राशि से यह वायु तत्व की अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर कर रहा है। ग्रहों के राजकुमार जो है बुध देव को ऊर्जा और आवेग से भरा माना जाता है। अपनी स्वराशि में बुध का यह गोचर जातकों के निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा और रचनात्मक और नयापन लोगों के जीवन में लाएगा। इसके अलावा यह धीमी गति से चलने वाली परियोजनाओं को गति प्रदान करेगा। यह पूरी ऊर्जा और शक्ति के साथ कार्यों को पूरा करने का समय है। इसके अलावा आपकी संचार क्षमता भी इस दौरान बहुत जबरदस्त होगी। आप अपनी बातों को समझाने में पूरी तरह कामयाब होंगे। तो बहुत ही खास है ये जो 7 जुलाई को गोचर होने वाला है बुध का। तो आपको सबसे पहले समय बता देते हैं। तो समय क्या है, सुबह 7 जुलाई को सुबह 10:59 पर ये जो गोचर है होगा और उसके बाद 25 जुलाई को सुबह 11:31 तक जो है ये मिथुन राशि में रहेंगे। उसके बाद वो 25 जुलाई के बाद वो कर्क राशि में चले जाएंगे। तो ये समयावधि है। अब बताएंगे आपको आपका राशिफल जो कि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पे बेस्ड है। हर सभी 12 राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इस जो है गोचर का। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ, यानी मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले क्या फल मिलने वाले हैं। बुध जो है मेष राशि के तीसरे और छठे भाव का स्वामी है और यह अपनी स्वराशि मिथुन में इस दौरान गोचर करेगा। यह भाव इच्छा शक्ति और भाई बहनों का कारक भाव कहा जाता है। यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए फलदायक होगा। काम करने वाले पेशेवरों के लिए एक शुभ अवधि होगी क्योंकि उन्हें अपने असाधारण संचार कौशल और बहुमुखी प्रतिभा के कारण अपने काम का अच्छा परिणाम इस दौरान प्राप्त होगा। मेष राशि के जातकों के तीसरे घर में बुध की इस स्थिति के कारण उनकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि देखने को मिलेगी। बुध आपकी वैचारिक क्षमता का भी विकास करेगा और आप हर क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन कर पाएंगे क्योंकि बुध आपके छठे भाव का स्वामी भी है। इसीलिए आप अपने प्रतिद्वंदियों पर इस दौरान विजय प्राप्त कर सकते हैं। मेष राशि के जातक हमेशा नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं और नई चीजों की खोज करना पसंद करते हैं। बुध का यह गोचर आपके सामाजिक दायरों को बढ़ाएगा। बुध के इस गोचर के दौरान किसी भी डील को करने के लिए आपको यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आप अपने संदेशों या फोन कॉल से ही दिल जो है आपको चीजों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। आपके भाई बहन को जो है सफलता मिलने में दिक्कतें हो सकती हैं और सही मार्गदर्शन के लिए वह आपकी ओर देखेंगे। इस गोचर के दौरान आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और अपने खाली समय में रचनात्मक कार्य जैसे कविता लिखना, डांस, गाना आदि कर सकते हैं। उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें बुधवार के दिन, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध उनके दूसरे और 5वें भाव का स्वामी है। बुध आपके वाणी, कुटुंब, संचित धन आदि के द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहा है। इस दौरान आपके घर में सुखद वातावरण होगा और आप परिवार की स्थिति को देखकर खुश होंगे। आपकी वाणी में इस दौरान जो है तेज देखा जा सकता है जिसके कारण आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे और समाज में अपना अच्छा स्थान बना पाएंगे। आपकी माता के स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे और वह आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगी। बुध आपके 5वें भाव का भी स्वामी है, इसीलिए प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों का अपने लवमेट के साथ संबंध सुधरेगा। प्रेम जीवन में रोमांस की अधिकता की भी इस दौरान वृद्धि देखी जाएगी। इस राशि के स्टूडेंट्स की बात करें तो समय अच्छा है आपके लिए। जिज्ञासावश आप जो है कुछ नई चीजें सीख सकते हैं। आर्थिक रूप से धन कमाने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। कारोबारियों के लिए भी ये गोचर खास है। जो लोग परिवार से जुड़ा हुआ व्यवसाय करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सौदेबाजी से मुनाफा कमा सकते हैं। मार्केटिंग स्किल्स भी आपकी अच्छी होंगी, आपको लाभ की तरफ ले जाएंगी। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले वृषभ राशि के जातकों के लिए गोचर अनुकूल रहेगा। इस दौरान आप सकारात्मकता और आशावाद से भरे रहेंगे। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दुर्वा यानी कि घास चढ़ाएं। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है, इसीलिए गोचर मिथुन राशि वालों के लिए खास रहेगा। बुध इस गोचर के दौरान आपके 1st भाव में रहेगा, इसीलिए आपको लाभकारी और सुखद परिणाम देगा। क्योंकि बुध आपके 4th भाव का स्वामी भी है, इसीलिए पारिवारिक जीवन में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। आप अपने घर में लोगों के साथ मेल जोल कर सकते हैं और अपने सगे संबंधियों को घर पर बुला सकते हैं। परिवार में किसी नए सदस्य के आने की भी इस दौरान संभावना है। नवविवाहित दंपतियों के जीवन में संतान के आने की या परिवार में विवाह होने से कोई नया सदस्य इस दौरान आ सकता है। जो लोग साझेदारी में कारोबार करते हैं उनके लिए भी यह समय सकारात्मक रहेगा। आपके विचार और कारोबार को लेकर आपकी रणनीति इस दौरान कारगर साबित होगी और इसमें आप सुधार भी करेंगे जिससे आपकी उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। जो लोग घर से इन दिनों काम कर रहे हैं उनके लिए कोई अच्छी जॉब उन्हें मिल सकती है। जो लोग अपने शौक को अपने पेशे में बदलना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। आपकी मार्केटिंग तकनीक आपकी योग्यता उत्पादों को बेचने के लिए काफी अच्छी क्षमता देगी। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा।
विवाह जीवन में जो है जीवन साथी के साथ आपकी समझ और सामंजस्य बेहतरीन होगा। आप अपने जीवन साथी के करीब आएंगे। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ कोई कार्य या व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ मिलने की संभावना है। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन भगवान गणेश को 2 बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों से आपसी संबंधों के तृतीय और हानि, विदेश यात्राओं आदि के द्वादश भाव का स्वामी है। यह वर्तमान में आपके द्वादश भाव में गोचर करने जा रहा है। इस राशि के जो जातक कारोबार करते हैं उनको इस दौरान उन्नति मिलेगी, क्योंकि आप अपने काम को लेकर अच्छे फैसले लेंगे और कुशलता के साथ हर कार्य करेंगे। आप कारोबार संबंधी कोई यात्रा कर सकते हैं और इस यात्रा से आपको लाभ भी होगा। इस दौरान अपने भाई बहनों के साथ सैर सपाटे के लिए छोटी यात्राओं पर जाने की अच्छी संभावनाएं हैं। आप अपनी समस्याओं का समझदारी से समाधान निकाल पाएंगे, जिसके चलते पेशेवर और निजी जीवन में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। अपनी विलासिता और आराम पर इस दौरान आप खर्च कर सकते हैं। इस दौरान आप टेलीविजन, सेलफोन जैसे उपकरणों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को अपनी मौजूदा नौकरी से स्थानांतरण या स्विच करने का मौका मिल सकता है। जो जातक MNCs में काम करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करते हैं या उम्मीद कर रहे हैं, तो उनको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, क्योंकि बुध का यह गोचर आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। आपके घर के छोटे सदस्यों को भी इस दौरान उन्नति या प्रोत्साहन मिल सकता है, जिसके कारण परिवार में खुशी और जश्न का माहौल रहेगा। अब बात करते हैं उपाय की, तो मंदिर में हरे चने की दाल का दान करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि वालों की बात करते हैं। अग्नि तत्व की राशि सिंह के जातकों के लिए बुध धन के द्वितीय और लाभ के एकादश भाव का स्वामी है। इसीलिए सिंह राशि के जातकों के लिए बुध योग कारक ग्रह है और यह धन योग भी बनाता है। वर्तमान गोचर में यह आपके एकादश भाव में होगा। इस गोचर के चलते इस राशि के जातकों को आर्थिक मोर्चे पर अनुकूल परिणाम मिलेंगे। इस दौरान आप कई स्रोतों से धन प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि के व्यवसायी भी इस दौरान मुनाफा कमा सकते हैं और यदि आपको किसी से उधार वापस लेना था तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। पेशेवरों को इस दौरान अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही आपके किसी शौक या पार्ट टाइम काम के माध्यम से अतिरिक्त आय मिलने की भी आपको संभावना है। आपका रवैया दोस्ताना होगा और आप अपनी मीठी मीठी बातों से कुछ नए दोस्त भी बनाएंगे। ये कनेक्शन आपके पेशेवर जीवन में आपकी मदद करेंगे और अधिक पैसा कमाने के नए तरीके के लिए आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। पारिवारिक व्यवसाय करने वाले इस राशि के जातक में अन्य सदस्यों के साथ एकता और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। इससे व्यवसाय को ताकत मिलेगी और यह फायदेमंद भी होगा, क्योंकि इसके चलते आपका कारोबार सुचारू रूप से चलता रहेगा। आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध भी सहज रहेंगे और आप एक दूसरे के हितों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कुल मिलाकर यह गोचर आपके मौजूदा संसाधनों में विस्तार लाएगा और आपके आर्थिक जीवन को स्थिर बनाएगा। उपाय के तौर पर बुध ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए बुधवार को हरी पत्तेदार सब्जियों का दान करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि बुध की उच्च राशि मानी जाती है, इसलिए बुध का गोचर उनके लिए बहुत अहम होता है। बुध आपके प्रथम और दशम भाव का स्वामी है, जो कि आपके दशम भाव में ही गोचर कर रहा है। यह भाव आपके कर्म और करियर का कारक माना जाता है। इस गोचर के दौरान आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहेंगे। आप अपने पेशेवर जीवन में आक्रामक रूप से काम करने को जोश से भरे होंगे और कार्यक्षेत्र में उन्नति पाने के लिए नए प्लान और रणनीतियां बना सकते हैं। इस राशि के जो जातक व्यवसाय करते हैं वो सुधार की तरफ बढ़ेंगे। व्यवसायी कुछ कार्यक्रमों और रणनीतियों को लागू करेंगे जिससे उत्कृष्ट परिणाम आ सकते हैं। जो लोग विपणन, विज्ञापन, पत्रकारिता, वित्त, बैंकिंग, यात्रा आदि से के क्षेत्रों से जुड़े हैं उनके लिए ये अवधि शुभ होगी। आप अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे और उसी से अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे। इससे उनके करियर का निर्माण होगा। जो लोग अपना स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहे हैं उन्हें इस अवधि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आपको अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। आपको अपने प्रियजनों के साथ बिताने के लिए कुछ समय निकालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके काम के व्यस्त कार्यक्रम के कारण आप घर वालों को समय नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आपको सिर में भारीपन और अनिद्रा का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर अपने मायके और मायके वालों को उपहार दें और उनका आशीर्वाद लें। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। बुध आपके भाग्य के नवम भाव और लंबी दूरी की यात्राओं, हानि आदि के द्वादश भाव का स्वामी है, जो कि आपके नवम भाव में गोचर कर रहा है। आपके भाग्य का स्वामी अपनी स्वराशि में गोचर कर रहा है, जो कि आपके लिए बहुत शुभ है। इससे जीवन में अनुकूलता आएगी और आप समृद्ध बनेंगे। यह अवधि धार्मिक स्थलों के साथ साथ विदेशी यात्राओं के लिए भी अच्छी होगी। आपके पास अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए अच्छा समय होगा और उनके साथ लगातार सैर और यात्रा की योजनाएं आप बना सकते हैं। आप एक आरामदायक जीवन शैली का आनंद लेंगे और अपने व्यक्तिगत उपयोग और अपने घर के लिए जरूरी चीजों पर खर्च करेंगे। आपके पिता के साथ आपका रिश्ता सौहार्दपूर्ण होगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ खुशी भरे
भरे पल बिताएंगे। पेशेवर जीवन के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। अपने ज्ञान और प्रभाव के दम पर आप इस दौरान होने वाले सौदों में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। जो लोग विदेशों से जुड़े व्यवसाय में हैं, उनके पास अपने ग्राहकों को समझने और उन्हें अपनी बातों को समझाने का पूरा समय होगा। अपनी सूझबूझ से आप अपनी अच्छी डील भी कर सकते हैं और अच्छे ऑर्डर प्राप्त करने में भी सक्षम हो सकते हैं। यदि आपके पेशेवर जीवन में भी किसी भी विस्तार की उम्मीद है तो यह समय आपके लिए सही है। ये गोचर आपके लिए उपलब्धियों और खुशियों को लेकर आएगा। उपाय के तौर पर बुद्ध बीज मंत्र का दिन में 108 बार जाप करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। बुद्ध आपके लिए आय लाभ के 11वें घर में और रहस्यों, विरासत और गूढ़ विद्याओं के 8वें भाव का स्वामी है। इस गोचर के दौरान बुद्ध आपके 8वें भाव में होगा। 11वें घर से बुद्ध 10वें भाव में होगा, जो व्यापार में अचानक लाभ दिखाता है। साथ ही आप अपनी पैतृक संपत्ति से भी लाभान्वित हो सकते हैं। सट्टा व्यवसाय और जुए से आय की अच्छी संभावनाएं हैं। हालांकि हम आपको सलाह देंगे कि पैसा कमाने के लिए सट्टेबाजी या अनुचित गतिविधियों में ना पड़े, क्योंकि लंबे समय में यह फायदेमंद नहीं हो सकता। इस राशि के नौकरी पेशा लोग कार्य क्षेत्र में खुद को असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। उन्हें यह खतरा होगा कि उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। आपको सलाह दी जाती है कि अपने काम में स्थिरता बनाए रखें और सहकर्मियों के साथ बातचीत के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतें। इसके अलावा अपने वरिष्ठों और शीर्ष प्रबंधन के साथ संवाद की स्थिति में रहें, क्योंकि वे आपकी मौजूदा प्रोफाइल पर बेहतर पकड़ बनाने में आपकी मदद करेंगे। इस दौरान आपको घबराहट और नींद की कमी से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। आपको खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए योग और ध्यान करने की सलाह दी जाती है। साथ ही प्रकृति के बीच समय बिताना और एक्यूप्रेशर करना आपको स्वस्थ बनाए रखेगा। उपाय के तौर पर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। बुध द्विस्वभाव राशि जो धनु के जातकों के लिए 7वें और 10वें भाव का स्वामी है। यह वर्तमान गोचर में उनके 7वें घर में गोचर करेगा। 7वां भाव विवाह संबंधों और साझेदारी का माना जाता है। यह समय उद्यमियों के लिए अनुकूल होगा। वे अपने विपणन कौशल और नई रणनीतियों के साथ अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ बनाकर रखेंगे। इसके अलावा जो जातक अपना व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपनी क्षमता दिखाने और उद्योग क्षेत्र में जगह बनाने के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। साझेदारी में व्यवसाय करने वाले इस राशि के जातकों का अपने व्यापारिक साझेदार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध होगा और आपके संयुक्त प्रयास फलदायी परिणाम लाएंगे। काम के लिए यात्रा करना फायदेमंद होगा, क्योंकि आप अच्छे संपर्क बनाएंगे और यह आपके व्यवसाय के विस्तार में आपकी मदद करेगा। यह अवधि नवविवाहित जोड़ों के लिए अनुकूल होगी, क्योंकि आप दोनों के बीच समझ बढ़ेगी, जिससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। विवाहित जातकों को अपने काम में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। इस राशि के सिंगल जातक किसी खास की तलाश में होंगे। इस गोचर के दौरान धनु राशि के कुछ जातकों की सगाई हो सकती है। जो लोग विज्ञापन और मीडिया उद्योग में काम कर रहे हैं, वे उन्नति पाएंगे, क्योंकि आपके पास अच्छा संचार कौशल होगा जो आपके लिए सकारात्मकता लाएगा। उपाय के तौर पर हरे रंग की चूड़ियां किन्नरों को दान करें और उनका आशीर्वाद लें, इससे अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। बीमारियों, मुकदमेबाजी, प्रतिस्पर्धा, ऋणों के 6ठे भाव और भाग्य गुरु के 9वें घर का स्वामी बुध आपके 6ठे भाव में गोचर करेगा। यह इंगित करता है कि इस अवधि के दौरान इस राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुध बीमारी के कारक 6ठे घर में विराजमान होगा। आप त्वचा पर चकत्ते और एलर्जी, हार्मोनल परिवर्तन और सिरदर्द की समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए यात्राओं पर जाते समय आपको अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। अत्यधिक धूप या धूल या प्रदूषण आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। इसके अलावा अपने पान की आदतों पर भी सावधान रहें। हरी सब्जियों और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें। जो विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अनुकूल अवधि होगी। आपकी आंतरिक शक्ति में इजाफा होगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। इसके अलावा आप कठिन प्रश्नों या समस्याओं के उत्तर और समाधान देने में सक्षम होंगे। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके पास अच्छा समय होगा, क्योंकि आपको नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे और आप अपने आत्मविश्वास से किसी भी साक्षात्कार को क्लियर कर पाएंगे, यानी इंटरव्यू को क्लियर कर पाएंगे। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को अपने सहकर्मियों के साथ कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह दूंगी मैं कि बहस करने से बचें। शत्रु की ताकत कमजोर होगी तो आप उन पर हावी हो सकते हैं। संपत्ति की खरीद के लिए ऋण लेने की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए आवेदन करने का समय जो है सही है, क्योंकि इस दौरान आप जो है ऋण ले सकते हैं। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन किसी युवा लड़की को हरे रंग के कपड़े दान करें। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की, यानी कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये गोचर। कुंभ राशि वालों के लिए बुध ग्रह शिक्षा, संस्थान, प्रेम जीवन के 5वें घर और मृत्यु, गूढ़ विद्याओं के 8वें भाव का स्वामी है। यह वर्तमान गोचर के दौरान आपके 5वें भाव में होगा। शोध करने वाले छात्रों के पास इस दौरान बेहतर एकाग्रता होगी और वे अपने अध्ययन में पूरी तरह से शामिल होंगे। हालांकि इस राशि के जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको ध्यान केंद्रित करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका प्रदर्शन खराब हो सकता है।
बच्चों की कमजोर स्वास्थ्य या पढ़ाई के क्षेत्र में आ रही परेशानियों के कारण इस राशि के माता पिता भी काफी परेशान हो सकते हैं। जो लोग रहस्यवाद, दर्शन जैसे गहन विषयों में रुचि रखते हैं उनके लिए अनुकूल अवधि होगी, क्योंकि इन विषयों के अध्ययन में उनकी रुचि बढ़ेगी और ज्ञान के विस्तार के लिए अच्छी सामग्री मिलेगी। जो लोग अपने जुनून या शौक को अपने पेशे में बदलने के लिए प्रयासरत हैं उन्हें भी कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। आपके संपर्क आपको अपने प्रयासों में सफलता दिलाने में मदद करेंगे। प्रेम में पड़े इस राशि के जातक अपने संगीत के साथ गहरी समझ बना पाएंगे जो उनके बंधन को प्रगाढ़ बनाएगा। बीमा एजेंट, जीवन रक्षक, खानों में जो है काम कर, जो फूड के कंपनीज में काम करते हैं, तरल जो है पदार्थों की जो कंपनी में काम करते हैं, तेल उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए अनुकूल समय होगा। आपके अटके हुए सौदे पूरे हो सकते हैं और नए सौदे मिलने के भी अवसर होंगे। उपाय के तौर पर रोज भगवत गीता का पाठ करें। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। बुध आपकी घरेलू सुख सुविधाओं, सामान, भूमि, भवन आदि के चौथे और विवाह साझेदारियों आदि के सप्तम भाव का स्वामी है और यह आपके सप्तम भाव में ही गोचर करने जा रहा है। चूंकि बुध आपके चतुर्थ भाव में अपनी स्वराशि में गोचर करेगा, इसीलिए परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। साथ ही दूर के रिश्तेदार के साथ भी मिलना जुलना हो सकता है। किसी सदस्य की शादी या सगाई के जरिए आप परिवार के लोगों के करीब आ सकते हैं। जो लोग पारिवारिक व्यवसाय में हैं उनके लिए शुभ अवधि होगी, क्योंकि आपके उत्कृष्ट संचार और घर के अन्य सदस्यों के साथ आपके तालमेल के कारण व्यवसाय से जुड़े प्रमुख निर्णयों में आपको सफलता मिलेगी। इस राशि के विवाहित जातक अपने जीवन साथी के साथ कुछ संवादहीनता का सामना कर सकते हैं, क्योंकि वे अपने कार्य के संबंध में बहुत व्यस्त हो सकते हैं। घर परिवार में होने वाले कार्य उनको व्यस्त बनाएंगे। आपको समय का सही प्रबंधन करने की सलाह दूंगी मैं। लेखन, विपणन, पेशेवर पत्रकारों को इस दौरान जो है अपने जीवन में कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे, क्योंकि बुध आपकी 7वीं दृष्टि से करियर के 10वें घर को मजबूती देगा। क्या उपाय करना है आपको? भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार से जुड़ी कहानियां सुने, अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 7 जुलाई को जो गोचर हो रहा है बुध का, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। उम्मीद करती हैं जानकारी अच्छी लगी है। अगर लगी है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके अलावा ये तो सिर्फ एक गोचर की बात है, हर दिन का राशिफल मैं आपके लिए लेकर आती हूँ शाम को 5 बजे। उसे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, क्योंकि आपको हर दिन आपके लिए शुभ क्या है, शुभ रंग, शुभ अंक क्या है, उपाय क्या है, तमाम जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में देती हूँ। साथ ही कोई सवाल है अगर, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, और वो सवाल जेनरिक होना चाहिए तो मैं इसे जरूर शामिल करूंगी। और अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है आपकी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता के पास आपकी हर दुविधा का, हर समस्या का समाधान है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow